नमस्कार। मैं डॉक्टर कविता परिहार नागपुर महाराष्ट्र से। मैं आरजेएस T425 की सशक्त आरजेएस हूँ और राम जानकी परिवार स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहा है और करीब 15 दिनों से हमारा यह कार्यक्रम निरंतर चालू है। और इस अवसर पर मैं आरजेएस परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में अनंत शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं ये बताना चाहूँगी कि स्वाधीनता दिवस में महिलाओं की क्या भागीदारी रही। तो महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न जब उठता है तो कई चेहरे मेरे आंखों के सामने आ जाते हैं। उनमें से कुछ प्रमुख की बात मैं करना चाहूँगी, जैसे झांसी की रानी हो गई, सुचित्रा कृपलानी हो गई, विजया लक्ष्मी पंडित हो गई, है ना, कमला नेहरू हो गई, आसिफ अली खान हो गई, अहिल्याबाई होलकर हो गई, भीकाजी कामाजी हो गई, एनी बेसेंट हो गई, कस्तूरबा बाई हो गई। ऐसे कई नाम मस्तिष्क में आते हैं। तो इन सब का और आज भी वर्तमान परिवेश में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता के लिए और स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए। और मैं बात करती हूँ सन 1857 की, जब हमारी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने संग्राम किया था और अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाकर उनके खिलाफ एक नया इतिहास रचा था, उनके छक्के छोड़ा दिए थे। और उसी टाइम हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो राष्ट्रीय कवित्री हैं और राष्ट्र के लिए ही कविताएं ज़्यादा करती हैं वो, तो उनकी ये कविता हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ी है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी और हर बच्चे के जुबान पे ये कहानी है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वही बात हम सरोजिनी नायडू की करते हैं तो पूरे जगत में उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजिनी नायडू एक महान कवयित्री होने के साथ साथ एक अच्छी स्वतंत्रता सेनानी भी थी और पहली बार वो गवर्नर बनी और इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की वो अध्यक्ष भी रही। वहीं सुचित्रा कृपलानी को कौन नहीं जानता। सुचित्रा कृपलानी एक अच्छी राजनीतिज्ञ के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री का पदभार भी उन्होंने संभाला। विजया लक्ष्मी पंडित अंग्रेजों के राज में पहली कैबिनेट मंत्री बनी और महिलाओं को के अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उन्हीं की देन है कि आज महिलाओं को उत्तराधिकारों का हक मिला, तो उनको भी हम नमन करते हैं। बात करती हूँ मैं कमला नेहरू जी की, जो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी थी और आयरन लेडी, भारत रत्न से सम्मानित इंदिरा गांधी की माँ भी थी। असहयोग आंदोलन में कमला नेहरू जी ने सक्रियता से योगदान दिया और नेहरू जी के कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया। इलाहाबाद में उन्होंने महिलाओं का एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। उस संगठन में उनके साथ महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया। वहीं उन्होंने शराबबंदी के लिए भी घेराव किया। ऐसी थी हमारी कमला नेहरू जी। अब बात हम करते हैं अरुणा आसिफ अली की। तो 1942 में वे भारत छोड़ो आंदोलन में उनने अहम भूमिका निभाई और मुंबई में भारत का झंडा फहराया। वह मुंबई की मेयर भी रही और भारत रत्न से उन्हें सम्मानित भी किया गया। जैसे कि भीका कामाजी, जो कि भारतीय क्रांति की माता कहलाती हैं, उन्होंने भी 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में यानी विदेश में हमारे भारत का तिरंगा झंडा फहराकर एक नया इतिहास लिखा। तो भीका कामाजी को भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। ऐसी आदि आदि महिलाएं भारतवर्ष का नाम रोशन कर रही हैं और तिरंगा के, हमारे देश के तिरंगे की कामयाबी पे हमें बहुत फक्र होता है, गौरव होता है कि हम महिलाओं ने फूल नहीं तो फूल की पगड़ी ही सही पर अपना सक्रिय योगदान तो दिया है। और एक बात फिर मैं और कहना चाहती हूँ अपने वक्तव्य में कि अगर नारी मेहंदी लगाए, जी हाँ,
यदि नारी मेहंदी लगाए तो वो सपनों की रानी है, और यदि वो तलवार उठा ले तो झांसी की रानी है, झांसी की रानी है। जय हिंद, जय भारत।